अब बात करते हैं संजय सिंह की। संजय सिंह ने किस तरह से हिंदुत्व की बात की, हिंदुओं को हो रहे नुकसान के बारे में चिंता जाहिर की, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर, और तमाम तरह की बातें की। पहले उनकी बातें सुनवाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ये देश में, हिंदुस्तान में बैंकों में जो पैसा जमा है उसमें ज्यादा पैसा तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्टों का जमा होगा। बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा पैसा जमा होगा? नहीं। सिखों का फिर जमा होगा? नहीं। मुसलमानों का सबसे ज्यादा पैसा तो मुसलमानों का जमा होगा? नहीं जमा है। तो किसका जमा है भैया सबसे ज्यादा? किसका? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसका? हिंदुओं। तो सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? अब महंगाई पे बात कर लेते हैं। इस देश में सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से बौद्धों की होगी, नहीं है? क्यों भाई बाबू जी? ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं। सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में? अब किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है। सिखों की, ईसाइयों की, मुसलमानों की। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है देश में? किसानों की। ज्यादा महंगाई की मार हिंदुओं को पड़ रही है। और अगर हम बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा संख्या में कौन है, बुद्धिस्ट है, मुसलमान है, सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू है, और सबसे ज्यादा अत्याचार भी हिंदुओं के ऊपर भाजपा सरकार के द्वारा हो रहा है। देखिए, मुझे ना ये, जब मैं सुन रहा था इस बाइट को संजय सिंह का, तो मुझे वो एक फिल्मी जो फिल्म के कुछ सीन याद आ गए। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई जो है वो सड़क के किनारे बैठा हुआ आदमी जो होता है, वो एक चीज लेके बैठा रहता है और बोलता है आओ आओ खेलो 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 खेलो, जीतो, पैसे लो पैसे लो। होता ना सट्टा, मतलब जुआ टाइप का होता है कि ये नंबर बताओ, और नंबर बताओगे तो उससे पैसे, अगर सही आ गया तो पैसे मिल जाते हैं। और वहां पे जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो उसमें कुछ लोग इनके अपने होते हैं, आता है, खेलता है, जीत लेता है। तो जो सामने वाला देख रहा होता है उसको लगता है यार ये तो जीत ले रहा है, तो बड़ा आसान गेम है, तो अब मैं भी खेलता हूँ, और खेलता है, और पहले जीतता है, फिर धीरे धीरे करके वो सारा हार जाता है। तो यहाँ पे क्या सेटिंग लग रही है मुझे, ये जिस तरीके से बोल रहा है और पीछे से जो आवाजें आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे वो सिंक्रोनाइज कर रहा है एक दूसरे से। तो ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने पहले से ही सिखा के कि मैं ये इस तरह की बातें बोलूंगा और बोलना। हालांकि हाँ, तो हालांकि ऐसी चीजें हर जगह होती है। जब भी हम इस तरह की मीटिंग्स करते हैं या जनसभाएं करते, कुछ भी करते हैं, तो उसमें अपने ही लोग होते हैं ज्यादातर, तो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं वही होते हैं। लेकिन फॉलोअर्स भी होते हैं, तो जयकारे लगाना या एक चीज का सिंक्रोनाइजेशन अलग है। लेकिन इस तरह का जब होता है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरीके से प्लांटेड लगता है कि यही बात मुझे बोलनी है और इस पे आपको ये जवाब देनी है, तो इस तरीके से लगा। हाँ, अब रही बात कि देखिए जिस तरीके से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल अभी तक जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुओं की बात कर रही है। और आपने देखा भी है कि हिंदुओं का अच्छा खासा जो है एक झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ है, और आज उसी के वोट के दम, हालांकि कहते हैं कि मुसलमान भी कुछ वोट देते हैं, लेकिन उस सबसे ज्यादा जो आज वोट मिल रहा है वो हिंदुओं का मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में अभी क्या हो रहा है, आपके सारे लॉजिक्स फेल होते जा रहे हैं। सारे, आप चाहे भ्रष्टाचार का आरोप लगा लो या तानाशाही का लगा लो, या कोई भी आरोप जो है मोदी पे लगाए जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों में अच्छा परफॉर्मेंस करी है। हालांकि 2-3 अभी स्टेट इलेक्शन हारे हैं जरूर हैं, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस अभी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी है।
तो ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज करनी है जिससे हिंदुओं को हम कहीं ना एकजुट कहीं किया जाए। एकजुट नहीं किया जाए, उनको जो भारतीय तरफ जनता खींचे। पार्टी की ओर है उनको हाँ। वहां से खींच के अपनी तरफ अपनी लाया तरफ जाए, लाने लाने की की एक कोशिश है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि महंगाई का मार सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है, हिंदू। तो हिंदू झेल रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो माइनॉरिटी में है, तो वो तो कम झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा तो तुम झेल रहे हो। अगर सबसे ज्यादा बैंकों में पैसा तुम्हारे हैं, तो जो टैक्स और जो पैसे की जो समस्या आ रही है वो तो तुम्हारी आ रही है। तो जो भी समस्या आ रही है, क्योंकि तुम यहाँ बहुल हो तो तुम्हें आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं को समस्या आ रही है तो हिंदू सोच लेंगे, ठीक है, जो कम हो रही है तो उनको फिर दर्द होना ही नहीं चाहिए। तो महंगाई की बात तो ना मुसलमानों को करनी चाहिए, ना बौद्धों को, ना सिखों को, ना ईसाइयों को। फिर तो सीधी सी बात है ना कि हिंदू करेंगे बात। लेकिन तो फिर आप कहिए कि किसी भी मुसलमान को महंगाई की बात नहीं करनी है, किसी भी मुसलमान को बेरोजगारी की बात नहीं करनी है, किसी भी ईसाई को जो है भूखमरी की बात नहीं करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा भूखमरी तो हिंदुओं में है। तो फिर आप इस बात को कहिए कि कोई भी मुसलमान जो है अब रोजगार नहीं मांगेगा, क्योंकि आप तो अल्पसंख्यक हैं, आपसे ज्यादा तो अल्पसंख्यक है भाजपा से, सबसे ज्यादा जो है प्रताड़ित है वही बात करेगा। हाँ, तो जो है बेरोजगारी की बात करने का अधिकार आपके अनुसार से सिर्फ जो है भारतीय जनता सॉरी हिंदुओं को है। भूखमरी की बात करने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को है। और ये क्या बोलते हैं, गरीबी, महंगाई, जितने मुद्दे हैं जिसको हम बेसिक मुद्दा कहते हैं, ये सारे चीजों की बात करने का अधिकार सिर्फ आपके अनुसार से, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपके अनुसार से, संजय सिंह जी के अनुसार से ये पूरा जो है सिर्फ हिंदुओं का है। ये कोई सिख इस पे बात ना करे, कोई मुसलमान बात ना करे, कोई ईसाई बात ना करे। तो ये कुल मिला जुला के मुझे ये लग रहा है कि अब ये एक नया प्लान इन्होंने तैयार किया है कि हिंदू वोटरों को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, इसीलिए इस तरह की चीजें कही गई है। लेकिन यहाँ पे ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदू हैं उनको हम, उनके वोट बैंक को हम किस तरीके से अपनी ओर लेके आए। अब देखिए ये इंडिया अलायंस जो है, अब क्योंकि इनका फोकस पूरी तरीके से 2024 का चुनाव है, एमपी और राजस्थान और ये जो अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शन है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो इनका जो टारगेट है इसमें देखिए इसी से मिलता जुलता एक और वाकया हुआ है अभी। उद्धव ठाकरे जी ने कल एक बयान दिया है। मैं चाहूंगा कि बयान पहले हम दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। सुनिए, उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान क्या कुछ कहा। मलिक किंवा त्या महुआबाईंनी सांगितले की येत्या काही दिवसामध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होईल, तारीख ठरते। मला कोणी सांगितलं की शिवसेना प्रमुखांच्या वाढदिवशी करतात 23 जानेवारी, म्हणजे चांगलं आहे, स्वागत आहे। पण डाव असा असू शकतो की राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जातील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा तेच ते सगळं तेच ते आणि तेच ते पुन्हा घरांच्या होळ्या पेटतील आणि त्या पेटणाऱ्या घरांच्या होळीवरती यांच्या राजकीय पोळ्या ते बसतील। हे सगळे डावपेच आहेत। आपल्याकडे सुद्धा तुमच्या लक्षात असेल की 2.5 वर्ष आपण आपलं सरकार चालवलं। आता जे काय तुमचे फडणवीस म्हणतायत औरंगजेबची औलाद कुठे होती? 2.5 वर्ष औरंगजेबची औलाद दंगल केली होती, झाली होती दंगल, कारण दंगल होऊ दिली नव्हती, त्यांची हिंमत नव्हती। पण तुमचं तिकडे 3 तिगाडं काम बिगाडं सरकार बसल्यानंतर औरंगजेबची औलाद ही उपटली कशी? मंदिर के उद्घाटन के दिन गोधरा कांड हो सकता है, ऐसा उद्धव ठाकरे बता रहे हैं। जी, अब ये देखिए यहाँ पे भी क्या है, आप अगर पूरा भाषण को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये उद्घाटन होता है तो चूंकि आप ये इनवाइट कर रहे हो, अमित शाह ने एक इसमें अपने एक पब्लिक मीटिंग में भी ये बात कही है कि आप वहां आने की तैयारी कर लो, 1 जनवरी को होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो है 15 से 26 जनवरी के बीच में इसका उद्घाटन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 तारीख को आपको राम मंदिर बन के तैयार मिलेगा, तो ये कहना है। तो उद्धव ठाकरे जी का जो इस पे लॉजिक है कि अगर आप यहाँ से जाते हैं, आप भर भर के गाड़ियों में, ट्रेनों में जाएंगे, वहां पे मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब जब मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो इससे मुसलमानों के अंदर फिर से आक्रोश आएगा, और जब आप वापस जाएंगे तो आप पे फिर गोधरा की तरह, जो 7 फरवरी 2002 को हुआ था दंगा, जिसके कारण से गुजरात में
फिर आगे जो है दंगे हो गए, जी। तो उस तरह की चीजें फिर से हो सकती है। अब ये इसका क्या मतलब है, इसको समझने की जरूरत है। एक, अगर हम कहें कि आप जो है जो हिंदुओं को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप मत जाओ नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है। पहली चीज अगर मैं कहूं तो ये क्या निकलता, अगर आपको मैं कहूं कि इस तरह की चीज होगी, क्या आप जाएंगे वहां, तो आपका क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है कि आप मुझे डरा रहे हैं तो मेरे मन में भी ये आशंका है आई, तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगे, तो यही चीज उन्होंने कहा। दूसरी चीज, जो मुसलमान हैं उनके मन में क्या जाएगा कि अच्छा हाँ ये काम तो है, तो ये काम तो किया जा सकता है कि जो छोटी पार्ट मतलब कि गुट अगर कहीं जा रहा है, अगर मिला तो उसको इस तरह से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज हुई, आप हिंदुओं को डरा के वहां पहुंचने से रोक रहे हैं ताकि ये ज्यादा लोग ना पहुंचे और फिर आप कहें कि हिंदू आपके साथ नहीं है, तो भड़काने भड़का, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं आप दंगे की भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हो और मुसलमान सच में कोई आक्रोशित होकर और इस तरह की कोई चीज न कर जाए जिससे कि दंगा भड़क जाए। तो मुझे लगता है कि ये वास्तव में कहा जाए तो उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से बयान दिए हैं ये गलत है, और इस तरह का बयान जो है ये बताता है कि भड़काऊ भाषण के रूप में अगर कहना या दंगों को भड़काने के लिए अगर कहा जाए कि अगर ये किया गया तो इसमें गलत नहीं है। हालांकि इस पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया, कोई बहुत हार्ड जो कहते हैं कि स्टेटमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया है। मुझे खैर उसके इनके बयान के बाद जो अयोध्या के संत समुदाय है उनकी तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई है, लेकिन अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सिर्फ रविशंकर प्रसाद ने कहा है, तो शायद प्रतिक्रियाएं देना उचित भी मतलब दे सकते हैं और शायद ना भी दे। देखिए ये सोचते होंगे कि खुद जनता तय करे। देखिए एक बात बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं माने ना माने पर क्या होता है राजनीति में कई बार क्या होता है ना, जो समान विचारधारा के लोग होते हैं तो वो नहीं चाहते कि उनको पूरी तरह से हार्म किया जाए। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये विरोधाभास है अपने आप में, क्योंकि शिवसेना को जिस तरह से तोड़ दिया गया तो उसके भाजपा का कोई खास लगाव मुझे नहीं लगता उद्धव ठाकरे से है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे पे भड़काऊ भाषण का केस भी हो सकता है कि इससे जो है भावनाएं भड़क सकती है और जो है मतलब दंगे हो सकते हैं, तो होना चाहिए। लेकिन हालांकि इस तरह का कुछ नहीं हुआ। रविशंकर प्रसाद ने इसे बहुत ही लाइटली तरीके से बोला है। मैं चाहूंगा कि पहले आप रविशंकर प्रसाद की भी वो बाइट दिखा दें, बाइट सुनवाते हैं क्या कुछ उद्धव ठाकरे के बयान के अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसको सुनिए फिर चर्चा करते हैं। कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है, जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने वो इस टाइप की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं प्रभु रामलला का वकील था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और हिंदुओं का इतना भव्य मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको, संविधान पीठ ने भी सहमति दी, एक भी बलवा हुआ देश में? ये तो इस देश की संस्कृति है ना। और जिस प्रभु राम के मंदिर में अब माता सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राजा का भी मंदिर बनेगा, अब उसके बारे में ये बातें अगर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं तो मैं एक ही कहूंगा, हे प्रभु राम उनको सद्बुद्धि दे। बस ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय बयान है जिसके ऊपर तो उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि देना चाहिए, ये रविशंकर जी का कहना है। ये वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपने एक चीज कह दी। क्यों कहा, क्या राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, है तो मुझे नहीं समझ आई, पर अगर एक मैं आम जनता की तरह देखूं तो मेरे मन में तो यही बात आएगी कि नहीं यार, राम मंदिर का उद्घाटन के समय नहीं जाना है, क्योंकि जो है कुछ भी हो सकता है, खतरा तो रहेगा ही। दूसरा कहीं ना कहीं जो है जो मुसलमान होंगे उनके मन में भी आएगा कि बदले की भावना आती है। ये तो उन जनता की बात होगी ना, लेकिन उन जनता की बात करते हैं जो बीजेपी को वोट देती है। बीजेपी को इसीलिए वोट देती है क्योंकि वो राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, और वो जनता जिनके अंदर विश्वास है कि राम मंदिर बन के तैयार हो गया और हम ऐसे किसी भी भड़काऊ भाषण में नहीं आएंगे, हम तो जाएंगे क्योंकि हम नहीं तो वैसे तो जाएंगे। लेकिन देखिए
जब अगर पूरी तरह से इंसान भय मुक्त हो तो जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी। जब भय होगा अंदर से तो जाने वालों की संख्या, देखिए हर तरह के लोग होते हैं, तो जिनके अंदर ये भय की भावना पैदा होगी कि अगर जाते हैं तो गोधरा जैसा कांड हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में जाने वालों की संख्या ऑब्वियस सी बात है कि वो कम होगी, कोई भी है। या अगर जाते तो महिलाओं जो होंगे, जिस घर में नहीं, महिलाओं को कोशिश किया जाए कि ना ले जाया जाए या सुरक्षित रखा जाए, या घर पुरुष भी जो है, बहुत सारे, हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है। जिनके अंदर ये आस्था होगी, या जो जैसे कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते होंगे, बीजेपी के जो पार्टी कैडर्स जो होते हैं, जो कैडर्स होंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन एक आम जनमानस के मन में जब ये होता है, जैसे बहुत सारे लोग, आपका भी एक बार कहना था कि आप जब गए थे तो आपने रामलला को तंबू में देखा था, तो आपके अंदर भी इच्छा हुई कि मैं अगर बनता है तो मैं जाऊंगी और देखूंगी, लेकिन अगर ये पता चले कि वहां दंगे हो सकते हैं तो क्या आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको अपनी जान प्यारी है, चाहे बहुत ऐसे भी सुरक्षा की चीजें होती है। भड़काऊ बयान पर तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जो उन पब्लिक की बात करते हैं, उन जनता की बात करते हैं जो इस चीज में जी, तो पर क्या हुआ, संख्या तो कम होगी, चीजें होंगी, तो ये चीज है। दूसरा क्या है कि जो मैं संजय सिंह के बाइट से इसको मैं जोड़ रहा हूं कि देखिए इन सब का मकसद क्या है। मकसद जो है, दोनों अगर आप इंटरव्यू को सुनेंगे, मतलब भाषण को सुनेंगे, तो इसमें यही चीज है कि हिंदुओं पे अटैक किया गया है। हिंदुओं पे अटैक का मतलब है कि हिंदुओं को भाजपा के प्रति, जो जिन हिंदुओं के अंदर भाजपा के प्रति आस्था है, भाजपा के प्रति निष्ठा है उनको कहा गया है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप मूर्खतापूर्ण कार्रवाई, मूर्खतापूर्ण आपका व्यवहार है, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ही आपकी दुश्मन है, क्योंकि महंगाई तो वही बढ़ा रही है और सबसे ज्यादा असर तो आप पे हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी ने भी यही कहा कि जिस मंदिर की बात कर रहे हैं आप, अगर जाते हैं तो आपके साथ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज है कि दोनों अगर कहा जाए भाषण में, तो मूल अगर जो है, जो सिमिलैरिटी यही है, दोनों का भाव यही है कि हिंदुओं को भाजपा से अलग करने के लिए, डराने के लिए, मेन चीज तो ये डराने के लिए कि उससे आप अलग हों और हम आपके हितैषी हैं, आप हमारी तरफ आए, तो पृथक करके आप जो है अपने वोट को साधने की कोशिश, हिंदुओं को पृथक करके, हिंदू जो वोटर है उनको अलग करके किस तरह से आप वोट साधने वाला काम है वो करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो डराने की चीज है, ये सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि संजय सिंह कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, सभी पार्टियां यही कर रही है। जब मोदी की बात होती है तो मोदी भी यही कहते हैं कि अगर मैं चला गया, बहुत सारे वीडियोस भी आए होंगे कि अगर मैं चला गया तो हिंदू राष्ट्र बनने से रह जाएगा, अखंड भारत बनने से रह जाएगा, तो इस तरह से बहुत सारी बातें कहते हैं। तो यही चीज होता है, हर कोई, कांग्रेस शुरू से जो है ये डरा के रखी मुसलमानों को कि अगर भाजपा आ गई तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, या हर कोई जो है यही करता है। आरक्षण के मुद्दे पे भी कहते हैं कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ओबीसी और एससी जो लोग हैं वो उनसे भागते हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। तो राजनीति में आप वोटर को अगर डराएंगे नहीं दूसरे से, तो तब तक वो आपके पास नहीं आते हैं। तो एक बच्चा जो होता है घर में, अगर वो नहीं आ रहा है, आप सामने बोले देखो 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 भूत भूत भूत, तो दौड़ के आके आपके गले लिपट लेता है, होता है ना। तो जब तक आप डराएंगे नहीं, वो आपके पास आके गले नहीं लिपटेगा। यही खेल जो है वो भाजपा भी कर रही है, यही खेल कांग्रेस भी कर रही है, यही आम आदमी भी कर रही है, यही जो है वो शिवसेना भी करे, सभी पार्टियां यही करें। पर यहाँ पे समझना सिर्फ वोटर को है कि आप जो है किसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से जज करते हैं। यहाँ पे इन दोनों जो इंटरव्यू है, जो संजय सिंह और उद्धव ठाकरे का, उनका मकसद, उनका भाव सिर्फ इतना है कि हिंदुओं को भाजपा से विमुख करके अपनी ओर लाना।